देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, अटेंशन के साथ रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल और रेशनल। कौन कौन सी रेशनल है और कौन कौन सी इरेशनल है। तो इन जो 5 संख्याएं दी हुई हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी तो परिमेय है और कौन सी संख्या इनमें से अपरिमेय है, कौन सी रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। यानी किसको पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और किसको पी अपन क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो हमने आपको पहले अच्छी तरीके से बता दिया है कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ जब कोई अपरिमेय संख्या जुड़ती है, गुणा होती है, भाग होती है या घटती है, तो वो क्या होती है, पूरी अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, घटती हैं, भाग होता है या फिर गुणनफल होता है, तो जरूरी नहीं कि वे अपरिमेय संख्या हो, वे परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन ये दोनों कट के और क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बाकी अन्य जगहों पर क्या है, हमें एक परिमेय और एक अपरिमेय दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पर ऐसे यहाँ से इनको यहाँ से करते हैं, बराबर लिख देते हैं सबका। ये इसका हो गया, ये इसका हो जाएगा और ये इसका। अब देखिए कि ये जो संख्या है 2 माइनस रूट 5, ये एक कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जहां और जो रूट 5 ऐसे पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब तुम कहोगे कि इसे रूट 5 अपन 1 लिखा जा सकता है, हाँ, लेकिन जो रूट 5 है वो पूर्णांक में से तो नहीं है ना, पी और क्यू पूर्णांक में से होने चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और इन दोनों का घटाव क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटाते हैं तो हमारा जो होता है वो कैसा होता है, आंसर अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए इसको, जब इसको हम कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो माइनस से प्लस कट गया, बराबर 3 बचा, और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि रेशनल नंबर ये अपन की हो जाएगी। ये है अपन का। तो अपन जब इसको लिखते हैं 2/√7 और 7/√7, तो इससे ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2/7, और 2/7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आता है 1/√2। 1/√2 कैसी संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए क्योंकि ऊपर तो क्या है, परिमेय है, और नीचे क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए 2 इंटू पाई, और पाई हमारी कैसी संख्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है पाई का, वो होता है अनफसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जिस संख्या का प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी कैसी, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखिए हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि एक संख्या परिमेय, एक परिमेय, दोनों का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाएगा। और ये जो संख्या होगी अपरिमेय होगी, ये हो जाएगी परिमेय हो जाएगी, कट पिट करके 3 बचेगा, ये भी परिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय हो जाएगी, और ये भी अपरिमेय हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।